नमस्कार सभी को। आप सभी का हमारी आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसलिए क्लास को अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है? ए. कहानी पढ़ना। बी. समझने की क्षमता जांचना। सी. कविता लिखना। डी. व्याकरण सुधारना। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. समझने की क्षमता जांचना। 2. अपठित पद्यांश में क्या पूछा जाता है? ए. लेखक का नाम। बी. भावार्थ। सी. व्याकरण। डी. नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. भावार्थ। 3. अपठित गद्यांश में शीर्षक किस आधार पर होता है? ए. लेखक। बी. भाषा। सी. विषय। डी. व्याकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. विषय। 4. अपठित गद्यांश का सार क्या होता है? ए. पूरा पाठ। बी. मुख्य विचार। सी. कहानी। डी. कविता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. मुख्य विचार। 5. अपठित गद्यांश में शब्दार्थ का अर्थ है? ए. वाक्य का अर्थ। बी. शब्द का अर्थ। सी. भाव का अर्थ। डी. शीर्षक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. शब्द का अर्थ। 6. अपठित पद्यांश में रस पहचानना होता है? ए. हां। बी. नहीं। सी. कभी कभी। डी. जरूरी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. हां। 7. अपठित गद्यांश किसका विकास करता है? ए. लेखन। बी. वाचन। सी. समझ। डी. स्मरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. समझ। 8. अपठित पद्यांश किस रूप में होता है? ए. गद्य। बी. पद्य। सी. नाटक। डी. संवाद। इसका सही उत्तर बी. पद्य। 9. अपठित गद्यांश में प्रश्न किस पर आधारित होते हैं? ए. कल्पना। बी. तथ्य। सी. व्याकरण। डी. अलंकार। इसका सही उत्तर बी. तथ्य। 10. अपठित पद्यांश में मुख्य रूप से क्या पूछा जाता है? ए. भाव। बी. छंद। सी. अलंकार। डी. व्याकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. भाव। 11. अपठित गद्यांश का शीर्षक होता है? ए. छोटा। बी. लंबा। सी. कठिन। डी. रोचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. छोटा। 12. अपठित पद्यांश में शब्दों का अर्थ पूछा जाता है? ए. हां। बी. नहीं। सी. कभी नहीं। डी. जरूरी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए. हां। 13. अपठित गद्यांश से क्या बढ़ता है? ए. ज्ञान। बी. भाषा। सी. समझ। डी. सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी. सभी। 14. अपठित गद्यांश का मुख्य उद्देश्य होता है? ए. मनोरंजन। बी. परीक्षा। सी. समझ। डी. कहानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. समझ। 15. अपठित पद्यांश में भावार्थ का अर्थ है? ए. शब्द का अर्थ। बी. भाव का अर्थ। सी. वाक्य का अर्थ। डी. शीर्षक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी. भाव का अर्थ। 16. अपठित गद्यांश का विषय क्या होता है? ए. लेखक। बी. भाषा। सी. मुख्य विचार। डी. व्याकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी. मुख्य विचार। 17. अपठित पद्यांश कविता का रूप होता है? ए. हां। बी. नहीं। सी. कभी नहीं। डी. कभी कभी।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हाँ। 18 अपठित गद्यांश का प्रश्न किस पर आधारित होता है? ए कल्पना, बी अनुमान, सी स तथ्य, डी राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तथ्य। 19 अपठित गद्यांश में भाषा कैसी होती है? ए कठिन, बी सरल, सी रोचक, डी सामान्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सामान्य। 20 अपठित पद्यांश में भाव पहचानना होता है? ए नहीं, बी हाँ, सी जरूरी नहीं, डी कभी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हाँ। 21 जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी छायावाद, डी आधुनिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी छायावाद। 22 कामायनी किसकी रचना है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी महादेवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रसाद। 23 महादेवी वर्मा किस युग की कवयित्री हैं? ए आधुनिक, बी छायावाद, सी भक्तिकाल, डी रीतिकाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी छायावाद। 24 निराला का वास्तविक नाम क्या है? ए रामधारी सिंह, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी हरिवंश राय, डी सुमित्रा नंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी सूर्यकांत त्रिपाठी। 25 प्रेमचंद का असली नाम क्या था? ए धनपत राय, बी हरिशंकर, सी मुंशीराम, डी देवकीनंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए धनपत राय। 26 गोदान किसकी रचना है? ए प्रसाद, बी निराला, सी प्रेमचंद, डी पंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी प्रेमचंद। 27 गिल्लू किसकी रचना है? ए प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी पंत, डी निराला। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी महादेवी वर्मा। 28 छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? ए प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, बी प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी, सी प्रसाद, प्रेमचंद, पंत, निराला, डी पंत, निराला, प्रेमचंद, महादेवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। 29 राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी महादेवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी निराला। 30 साकेत किसकी रचना है? ए प्रसाद, बी पंत, सी मैथिली शरण गुप्त, डी निराला। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मैथिली शरण गुप्त। 31 आंसू किसकी काव्य रचना है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला, डी महादेवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्रसाद। 32 यामा किसकी रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी प्रसाद, सी निराला, डी पंत।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ए महादेवी वर्मा। 33। पंत किस युग के कवि हैं? ए छायावाद, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए छायावाद। 34। सरोज स्मृति किसकी रचना है? ए पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी महादेवी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी निराला। 35। नदी के द्वीप किसकी रचना है? ए अज्ञेय, बी प्रेमचंद, सी निराला, डी पंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अज्ञेय। 36। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा? ए प्रेमचंद, बी मोहन राकेश, सी निराला, डी प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मोहन राकेश। 37। गोदान किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, डी कविता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उपन्यास। 38। कबीर किस काल के कवि हैं? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी आधुनिक, डी छायावाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भक्तिकाल। 39। तुलसीदास की रचना है? ए रामचरितमानस, बी कामायनी, सी साकेत, डी यामा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए रामचरितमानस। 40। सूरदास किस काल के हैं? ए रीतिकाल, बी आधुनिक, सी भक्तिकाल, डी छायावाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भक्तिकाल। 41। भारत भारती किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी प्रसाद, सी निराला, डी पंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मैथिली शरण गुप्त। 42। निराला किस युग के कवि हैं? ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी छायावाद, डी आधुनिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी छायावाद। 43। महादेवी को क्या कहा जाता है? ए आधुनिक मीरा, बी आधुनिक सीता, सी आधुनिक राधा, डी आधुनिक यशोदा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए आधुनिक मीरा। 44। पंत की भाषा शैली कैसी है? ए सरल, बी संस्कृतनिष्ठ, सी उर्दू, डी अवधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी संस्कृतनिष्ठ। 45। कामायनी महाकाव्य है या नहीं? ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी, डी पता नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हाँ। 46। प्रेमचंद किस विधा के लेखक हैं? ए कवि, बी नाटककार, सी उपन्यासकार, डी सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सभी। 47। नाटक किस विधा में आता है? ए गद्य, बी पद्य, सी मिश्र, डी कहानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गद्य। 48। कविता किस विधा में आती है? ए गद्य, बी पद्य, सी नाटक, डी उपन्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पद्य। 49। निबंध किस विधा में आता है? ए पद्य, बी गद्य, सी नाटक, डी कविता। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गद्य। 50। उपन्यास किस विधा में आता है? ए गद्य, बी पद्य, सी कविता, डी नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गद्य। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पढ़ के मजा आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।